आप सुनने जा रहे हैं पंचतंत्र की कहानी कौवे और उल्लू का बैर। एक बार हंस, तोता, बगुला, कोयल, चातक, कबूतर और उल्लू आदि सभी पक्षियों ने सभा करके यह सलाह की कि उनका राजा वैंतीय केवल वासुदेव की भक्ति में लगा रहता है, व्याधों से उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं करता। इसलिए पक्षियों को कोई अन्य राजा चुन लेना चाहिए। कई दिनों की बैठक के बाद सबने एक सहमति से सुंदर उल्लू को राजा चुना। अभिषेक की तैयारी होने लगी। विविध तीर्थों से पवित्र जल मंगाया गया, सिंहासन पर रत्न जड़े गए, स्वर्ण घट भरे गए और मंगल पाठ शुरू हो गया। और ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया। नर्तकियों ने नृत्य की तैयारी कर ली। उल्लुकराज राज्य सिंहासन पर बैठने ही वाले थे कि कहीं से एक कौवा आ गया। कौवे ने सोचा, यह समारोह कैसा, यह उत्सव किस लिए? पक्षियों ने भी कौवे को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। उसे तो किसी ने बुलाया ही नहीं था। फिर भी उन्होंने यह सुन रखा था कि कौवा सबसे चतुर कूट राजनीतिज्ञ पक्षी है, इसलिए उससे मंत्रणा करने के लिए सभी पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उल्लुकराज के राज्याभिषेक की बात सुनकर कौवे ने हंसते हुए कहा, यह चुनाव ठीक नहीं है। मोर, हंस, कोयल, सारस, चक्रवाक, शुक आदि सुंदर पक्षियों के रहते हुए उल्लू को राजा बनाना ठीक नहीं है। यहाँ तक कि इसकी नाक भी टेढ़ी है। यह स्वभाव से ही रौद्र है और कटुभाषी भी है। फिर अभी वैंतीय राजा तो बैठा ही है। एक राजा के रहते दूसरे को राज्य सिंहासन देना विनाशक है। पृथ्वी पर एक ही सूर्य होता है, वही अपनी आभा से सारे संसार को प्रकाशित कर देता है। एक से अधिक सूर्य होने पर प्रलय हो जाती है। प्रलय में बहुत सारे सूर्य निकल जाते हैं, उनसे यह संसार में विपत्ति आती ही है, कल्याण नहीं होता। राजा तो एक ही होता है, उसके नाम के कीर्तन से ही काम बन जाते हैं। यदि तुम उल्लू जैसे नीच, आलसी, कायर, व्यसनी और पीठ पीछे कटुभाषी पक्षी को राजा बनाओगे तो नष्ट तो हो ही जाएगा। कौवे की बात सुनकर सभी पक्षी उल्लू को राजमुकुट पहनाए बिना ही वहां से चले गए। केवल अभिषेक की प्रतीक्षा करता हुआ उल्लू, उसकी मित्र कृकालिका और कौवा रह गया। उल्लू ने पूछा, मेरा अभिषेक क्यों नहीं हुआ? कृकालिका ने कहा, मित्र, एक कौवे ने आकर रंग में भंग कर दिया। शेष सभी पक्षी यहाँ से उड़कर चले गए, केवल वह कौवा ही वहीं बैठा रहा। तब उल्लू ने कौवे से कहा, दुष्ट कौवे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मेरे कार्य में विघ्न डाल दिया? आज से तेरा और मेरा वंश परंपरागत वैर रहेगा। यह कहकर उल्लू वहां से चला गया। कौवा बहुत चिंतित हुआ और वहीं बैठा रहा। उसने सोचा, मैंने अकारण ही उल्लू से वैर मोल ले लिया। यही सोचता सोचता वह कौवा वहां से चला गया और तभी से कौवों और उल्लुओं में स्वाभाविक वैर चलता आ रहा है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने और कटु सत्य कहना भी दुखप्रद होता है।